हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एवरी एग्ज़ाम कवर करेगा। एज वेल एज आपको मेंस का भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा यूपीएससी के लिए। ठीक है, आज है 9 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ये एक शॉर्ट क्विक रिकैप मैं आपको डेली कवर कराती हूँ ताकि आपने जो प्रीवियस डे पढ़ा है, जो यस्टरडे जो पढ़ा है आपने, आपको वो एक बार क्या हो जाए, रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, रिकॉल हो जाए। चलिए जी फिर चेक करेंगे आपको रिकॉल है कि नहीं। यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। फिर देखेंगे डे टू डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि नेपाल ने बैन किया है सोशल मीडिया, जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ जेन ज़ी ने पार्टिसिपेट किया है। इसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, जिसमें मृत्यु हुई है काफ़ी सारे लोगों की। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स हो गया या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली सोशल मीडिया की मेजर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट रॉक फॉस्फेट माइंस ऑन बर्स्टर्ड हैबिटेट। ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, इन्हें काफ़ी थ्रेट है। एक तो ये लोग क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये वाली बर्ड, ऊपर से थ्रेट बहुत है, चाहे इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस की वजह से हो, चाहे रॉक फॉस्फेट माइंस की वजह से हो। राइट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज जीएस पेपर 3। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या देखेंगे, पीआईबी क्रिस्प। पीआईबी क्रिस्प आपका प्रीलिम्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑल एग्जाम्स कवर करता है। उसके बाद हम देखेंगे मैपिंग। मैपिंग में आज कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर। ठीक है जी, मैपिंग आपको पता ही है सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद करेंगे वो क्या जो आपके ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप। प्रीलिम्स क्विक रिकैप में एक शॉर्ट क्विक रिकैप यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। कल ये चीज़ें डिटेल में हो चुकी हैं। इंडियन हॉकी टीम डिफीटेड साउथ कोरिया 4-1 एंड वॉन एशिया कप ट्रॉफी। एशिया कप ट्रॉफी किसके पास गई है, इंडियन हॉकी टीम के पास। डिफीट किसे किया है, साउथ कोरिया। कितने से, 4-1। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, जापान के शिगेरू इशिबा ने क्या किया है, रिज़ाइन किया है, जापान के पीएम। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, श्री नारायण गुरु के बारे में हमने कल पढ़ा था। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तिरुवनंतपुरम एजावा फैमिली में ये जन्मे थे। इन्होंने कास्ट सिस्टम के जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं कास्ट सिस्टम के, उसके खिलाफ एक मूवमेंट लेड किया जिसे कहते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट। दिस इज़ अराविपुरम मूवमेंट, जहाँ पर उन्होंने शिवा की आइडल, शिव जी की मूर्ति कहाँ पे, अराविपुरम मंदिर में इस्टेब्लिश की। ठीक है, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे एंड ये क्या है, ये एक सिंबल है ये दिखाना कि लोअर कास्ट मंदिर से या भगवानों से अलग नहीं रह सकते। फाउंडेड श्री नारायण धर्म प्रतिपालना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड। ठीक है, वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी, नेक्स्ट विजिट ऑफ आईएनएस कदमत टू पापुआ न्यू गिनिया। पोर्ट मोरिसबाई में पे आईएनएस कदमत ने विजिट किया है क्योंकि उनका 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कल फिर पापुआ न्यू गिनिया के बारे में। ये सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया से फ्रॉम टोरेस स्ट्रेट। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोरेस स्ट्रेट, दिस इज़ पापुआ न्यू गिनिया, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको वर्ल्ड में पता है कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ना आसपास कुछ सीज़ हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कोरल सीज़ इस डायरेक्शन में, सोलोमन सीज़ ईस्ट में,
ठीक है, एंड दिस इज बिस्मार्क सीज विच इज़ इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नाउ वेदर यू रिकॉल, चलिए जी चेक करते हैं आपको रिकॉल है कि नहीं है। इंडियन हॉकी टीम ने किसे हराया है, कि इन्हें एशिया कप ट्रॉफी मिली है। यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान। आप लोग आंसर करेंगे मुझे कमेंट्स में। फेमस प्रिंसिपल ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बींग। मैं इतने ईजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, अभी ऊपर पढ़ाया। हाँ जी, कौन है? ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, नारायण गुरु या महात्मा गांधी। एंड आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से आंसर करिएगा। आप लोग आंसर करेंगे तो आप ही की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा बाद में, आपको डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहनी है। चलिए जी देखते हैं डे टू डे। आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है? आज है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ये 2020 से सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल्स इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। आपको पता है अभी इजराइल पैलेस्तीन, ठीक है, गाज़ा के कितने सारे स्कूल को टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए। स्कूल क्या है? एक ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड कर रहा है, राइट। तो अगर वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे तो वहाँ की ह्यूमन कैपिटल आगे नहीं बढ़ पाएगी, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होंगी, एजुकेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन कैपिटल का वो नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, इसकी आप थीम याद रखेंगे, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड एनी अदर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम। इन्वेस्टिंग इन सेफ स्कूल्स फॉर ऑल, दिस इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल। ठीक है, स्कूल को अटैक से बचाना है इस वाला डे, ये वाला डे। नेक्स्ट, 19 किल्ड इन जेन जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट नेपाल सोशल मीडिया बैन। यहाँ पे नेपाल की तरफ से सोशल मीडिया 2 डजन्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है। एंड आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय की गई है कैपिटल कौन सी? काठमांडू में। ठीक है, ताकि सिचुएशन को सिचुएशन को स्टेबल बनाया जा सके। बट प्रोटेस्ट थोड़ा डेंजरस रूप प्रोटेस्ट ने ले लिया। अब यहाँ पे लिखा गया है, एक और न्यूज़ है जो मैंने इसी के साथ अटैच कर दी है। ठीक है, सोशल मीडिया बैन क्यों किया गया है नेपाल में? ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेपाल जो कह रही है अपनी तरफ से, जो रीजंस दे रही है, कह रही है कि मिसलीडिंग कंटेंट होता है। और ये सारे तो चीज़ें हमें पता है, राइट। साइबर क्राइम हो गया, फेक न्यूज़ हो गया, मिसलीडिंग कंटेंट हो गया, ये सब होता ही है सोशल मीडिया पे। और यहाँ पे कह रही है कि हमने कुछ सोशल मीडिया साइट्स को कहा था कि आप रजिस्टर करो हमारी अथॉरिटीज़ से, बट उन्होंने रजिस्टर नहीं किया। तो यहाँ पे कंट्री ये नेपाल कह रहा है कि वो यहीं से यहाँ के सिटीजन्स को यूज़ करके पैसे कमा रहे हैं और वो हमारे लॉज को कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, हमारे लॉज को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेल्ड टू रजिस्टर बाय द डेडलाइन वो बैंड। कौन कौन सी? जिसमें है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, ये मेगा कंपनीज़ भी सोशल मीडिया की वहाँ पे आती हैं। एंड कुछ कंपनीज़ जैसे कि टिकटॉक, वाइबर, वी टॉक, निम्बोज, इन्होंने क्या रजिस्टर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे सिटीजन्स की तरफ से क्या पॉइंट आउट किया जा रहा है कि रैम्पेंट करप्शन है गवर्नमेंट में, करप्शन के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे ज़्यादा। ठीक है, अब और दूसरा क्या रीज़न पॉइंट आउट किया जा रहा है, जो नेपो बेबीज़ होते हैं, हम कहते हैं ना नेपो किड्स, स्टार किड्स, जो नेपो बेबीज़ होते हैं ना, फॉर एग्जांपल काफ़ी एफ्लुएंट फैमिलीज से जो बिलोंग करते हैं, चाहे काफ़ी अमीर फैमिली हो गई या फिर कोई सेलिब्रिटी की फैमिली हो गई, राइट। तो उनकी जो लैविश लाइफ स्टाइल है वो कहाँ से फंडेड हो रही है, कहाँ से पैसा जा रहा है उनकी लाइफ स्टाइल के लिए, राइट। ये चीज़ यहाँ पे सिटीजन्स क्वेश्चन कर रहे थे। तो जब से सोशल मीडिया बैन हुआ है तब से वो एनवायरनमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट एंड ट्रिगर, एंगर, सस्पिशन, ये सब ट्रिगर हुआ है। ठीक है, पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्ज़ाम में कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है।
Next, center gives panel note to assess impact of rock phosphate mine on burst out habitat. Union Environment Ministry Expert Appraisal Committee for the non-coal mining sector has given its nod to carry out an environment impact assessment study for the Birmania rock phosphate mine proposed over 400 hectares in the potential Great Indian Bustard area of the Jaisalmer area in the Jaisalmer. आपको पता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान हल्का हल्का गुजरात जैसे एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड है, राइट, एंड इम्पोर्टेंट हैबिटेट है ये इनकी, तो वहाँ पे माइंस होंगी तो इन्हें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कंडक्ट किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली वो होता है कि हम जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट ला रहे हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंटल नहीं बेसिकली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, चाहे वहाँ की माइंस को एक्सट्रैक्ट करना हो, चाहे वहाँ पे कोई डैम बिल्ड करना हो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हो, तो इससे पहले क्या होता है, ऐसी वाली जगहों पे कंडक्ट कराया जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ताकि पता लगाया जा सके कि हम जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो कितना हार्म कर रहा है इन्वायरमेंट को, आगे कितने सालों में हार्म कर सकता है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि रॉक फोस्फेट इज़ माइंड टू मेक ये फोस्फेट फर्टिलाइज़र, फोस्फेट फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए रॉक फोस्फेट को माइंड किया जाता है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ पैरामीटर्स पे ये स्टडी करता है, एंड द प्रोजेक्ट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन एयर, वाटर, ग्राउंड वाटर, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, इन सब को स्टडी करता है। देन स्क्रूटनाइज करता है कि या तो क्लियर कर दो प्रोजेक्ट को, ठीक है, ये प्रोजेक्ट के लिए हामी कर दो या फिर मना कर दो। एंड दिस इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। थोड़ा वैल्यू एडिशन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीधे न्यूज़ से तो नहीं पूछी जाती क्वेश्चंस, किससे पूछे जाते हैं, पेरिफेरल एरिया से, दैट इज़ वैल्यू एडिशन से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आर्डियोटिस नाइजेरिसेप्स। IUCN स्टेटस इसका क्या है जी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप राजस्थान वगैरह से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू में भी, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा, हाँ जी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, तो इसका प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 शेड्यूल 1 से बिलोंग करती है, साइट्स में अपेंडिक्स 1। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसकी कहाँ है जी, राजस्थान, स्पेशली डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर एंड बाड़मेर, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन ऑफ किसकी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है। अदर स्टेट्स फाउंड कहाँ पे, थोड़ा थोड़ा मिलता है, कहाँ पे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। पॉपुलेशन इतनी, ये लोग क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन लेस देन 150 है, एंड मोस्टली कन्फाइंड इन राजस्थान, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की, ठीक है। इसका हैबिटेट क्या है, एरिड, पता चल रहा है कौन सा, ये जो इन्वायरमेंट है कौन सा वाला है, गुजरात जैसे एरियाज़ का है, एरिड, सेमी एरिड, ग्रासलैंड, स्क्रब लैंड्स, ड्राई प्लेन्स, ठीक है, राजस्थान गुजरात का एरिया है। डाइट क्या है, ओमनीवोरस है, सब खाते हैं, ठीक है। हाँ जी, थ्रेड थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, हैबिटेट लॉस, ग्रासलैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, कोलिजन विद पावर ट्रांसमिशन लाइंस, ये न्यूज़ में रहता है काफ़ी, ठीक है, ये मेजर कॉज है मोर्टालिटी का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ का। हंटिंग, काफ़ी हंटिंग भी होती थी इनकी, अब तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में है, तो उतनी अब बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इसकी हंटिंग को। लो ब्रीडिंग सक्सेस, अब 1 एग पर ईयर, एक साल में सिर्फ 1 एग देते हैं ये लोग, ठीक है, उसमें से भी जो इन्फेंट है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, इसी वजह से
कंजर्वेशन एफर्ट्स हम देखेंगे एक बार। नेशनल बर्स्टर्ड रिकवरी प्लान लाया गया था 2012 में। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था इन 2021 कि जो पावर लाइंस हैं वहाँ पे उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया जाए, ठीक है, अंडरग्राउंड वो चली जाए। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम एट डेजर्ट नेशनल पार्क विद हेल्प फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये वाले आप नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम लाया गया है एट द डेजर्ट नेशनल पार्क। चलिए जी, हाँ, अब किसकी बारी आती है? PIB क्रिस्प की, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर टू इनागोरेट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इन कोलकाता, ठीक है। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जा रही है कोलकाता में, जो इनागोरेट किया जाएगा PM मोदी के द्वारा। ये फोकस करता है रिफॉर्म्स में, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। इस साल का थीम क्या है जी? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। याद रखेंगे, थीम्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सी वाली थीम इस साल की है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सक्सेसफुली कंक्लूड्स 5th एडिशन ऑफ लोक संवर्धन पर्व इन कोची, केरला, ठीक है। ये जो इवेंट है लोक संवर्धन, ये इवेंट किसके अंदर कराया गया है कंडक्ट? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना स्कीम, राइट। ये मैंने अभी आपको आई थिंक 1 वीक भी नहीं हुआ होगा, मैंने आपको कवर करवाया था, ठीक है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन प्रोग्राम किसके लिए था? माइनॉरिटीज़ के लिए था, राइट। एम ऑफ प्रोवाइडिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी आर्टिजन्स, क्राफ्ट पर्सन्स, वीवर्स, क्यूलिनरी स्पेशलिस्ट अ स्ट्रक्चर्ड फोरम, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फोरम देना है उन्हें, मार्केट लिंकेज देना है, उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है एंड उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करनी है। नेक्स्ट, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 विद द थीम प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कल आपको बताया था, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इंडिया में। कौन सी थीम है? अपनी इंडिया की अलग थीम है भाई, प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। एंड ये वाला फैक्ट आप लोग याद रखेंगे जी, हिमाचल प्रदेश बिकेम 5th फुली लिटरेट स्टेट आफ्टर त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा एंड लद्दाख, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश 5th स्टेट UT बना है आफ्टर त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा एंड लद्दाख, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वदेशी से समृद्ध और विकसित भारत, समृद्ध और विकसित भारत, स्वदेशी से, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किलिंग लीडर्स डेलिब्रेट ऑन रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे क्या कह रही है मिनिस्ट्री? एजुकेशन एंड स्किलिंग क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, एक साथ चलनी चाहिए दोनों। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ दैट मस्ट वर्क इन टैंडम टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आदि कर्मयोगी अभियान विद प्रोजेक्ट ऑफिसर्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट चार्ट फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट और ट्राइबल डेवलपमेंट। यहाँ पे ना कुछ स्कीम्स का मेंशन था, मैं इसीलिए ये वाली न्यूज़ आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। स्कीम्स का वो देखिए मेंशन था। आदि कर्मयोगी अभियान, सबसे पहले तो ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ग्रास रूट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम है, मोबिलाइजिंग 20 लाख चेंज लीडर्स अक्रॉस 1 लाख विलेजेस, ठीक है, ताकि वहाँ का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट आपको पता है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अच्छा, धरती आबा किसे कहते थे? बिरसा मुंडा को, ठीक है जी। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, अ कन्वर्जेंस मिशन डिजाइन टू सैचुरेट एसेंशियल सर्विसेज स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल विलेजेस थ्रू कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग।
नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे कौन सी है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन, अ फोकस्ड इनिशिएटिव टू एंश्योर हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड लिवलीहुड फॉर पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये मैंने अभी आपको कवर कराया था जब ये बात कही जा रही थी कि पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप की एक अलग से लिस्ट बनेगी, सेपरेट किया जाएगा इन अपकमिंग सेंसस ऑफ 2027। ठीक है जी, तब मैंने आपको ये वाला पढ़ाया था। वर्ल्ड ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे एवरी ईयर 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अ थीम फॉर दिस ईयर इज़ फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। फैमिली द हार्ट ऑफ केयर याद रखेंगे जी थीम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, रेयर एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। इसमें मसल्स जो होती हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वीक हो जाती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं ना वो वीक हो जाती हैं। ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, उनकी ब्रीदिंग, मोबिलिटी, हार्ट फंक्शंस। देखिए ना ये मसल्स पे कितना डिपेंडेंट है ये वाली चीज़ें। टाइमली इंटरवेंशन, अवेयरनेस, एजुकेशन, सोशल इंक्लूजन, इन सब को अगर हम ध्यान देंगे तो इस डिज़ीज़ को हटाया जा सकता है। आर एसेंशियल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि वो खुद के काम खुद कर सके, राइट। वो किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, वो बेड पे ना पड़ा रहे, इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्पेशली डिजीज़ के टाइम तो यही है अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वर्ल्ड ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे आप लोग याद रखेंगे। हाँ जी, किस चीज़ की मैपिंग है आज? आज है मैपिंग कृष्णा रिवर की। दिस इज कृष्णा रिवर। ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ से आ रही होगी जी, देखिए भीमा, मुनेरू, सिरे सलाम प्रोजेक्ट। हाँ जी, सिरे सलाम प्रोजेक्ट आ सकता है एग्जाम में। किसके वो कौन सी नदी पे है? कृष्णा रिवर पे। यहाँ से आ रही है कोयना। घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, तुंगा और वर्धा, वर्धा को भद्रा भी कहते हैं। ठीक है, तुंगा और भद्रा जब मर्ज हो जाती है तो क्या बन जाती है? तुंगा भद्रा। यहाँ से आ रही है वेदावती। याद रखेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए जी, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे? कृष्णा। ऑरिजिन इसका क्या है जी? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती हुई आती है कृष्णा रिवर। लेंथ है अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर। स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या है इसका? ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन कवर होता है। माउथ बे ऑफ बंगाल, आंध्र प्रदेश में कोस्ट बनाती है, डेल्टा बनाती है। ट्रिब्यूटरीज भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। ट्रिब्यूटरीज जो राइट हैं कौन सी? कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, ये ला भी पढ़ाया आपको। डैम्स सिरे सलाम, नागार्जुन सागर, अलमट्टी डैम। ये कहाँ मिलेंगे? कृष्णा रिवर पे मिलेंगे, याद रखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स कृष्णा डेल्टा, पोलावरम। ये क्या है? प्रोजेक्ट से लिंक्ड। ये पोलावरम जो है प्रोजेक्ट, ये लिंक किया गया है विद गोदावरी। गोदावरी नदी की मैपिंग मैंने आपको अभी कल पढ़ाई है। आज का वो कैब वर्ड क्या है? एक्सोडस। एक्सोडस मीन्स मतलब क्या होता है? प्रस्थान करना, लीव करना, विड्रॉल करना या हटा देना किसी चीज़ को। वही इसका एंटोनियम विलोम क्या है? अराइवल। ठीक है, आगमन। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? द कंडमनेशन गेव राइज टू एन एक्सोडस टू रोम। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर APFO जैसे एग्जामिनेशन जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, राइट। इसीलिए आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके मुझे आंसर्स बताइएगा जिसके क्वेश्चंस आज मैंने पूछे हैं, एंड बताइएगा वीडियो कैसे लगी। थोड़ा बहुत कुछ सजेशंस देना होगा, इंक्लूड करवाना है कोई कुछ चीज़ें या फिर एक्सक्लूड करवाना है तो बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में ताकि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए मेरी तरफ से।
मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन एम यही रहता है कि मैं आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन अपनी तरफ से कर पाऊँ। ठीक है, आप जो करंट अफेयर के लिए अलग अलग सोर्सेज फॉलो करते हो, वो सोर्सेज मैं आपको एक जगह पे लाके अच्छे से एनालिसिस करा। तो सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी होगी तो। एंड अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।